मैं आज का डे हाई देख लूँ क्या था। उसको सुबह गैप अप के साथ खुला था, 8024 था हाई इसका। अभी 8000 पर है, देखते हैं 8024 क्रॉस करता है नहीं, लेकिन मोमेंटम अच्छा है यहाँ पर। इसके अलावा मोमेंटम कहाँ पर है, देखिए केमिकल्स। आज आपको फोकस करना है केमिकल्स पर। टाटा केमिकल्स लेकर आई है अब। टाटा केमिकल्स में एक अच्छा मूव आना शुरू हुआ। आरती इंडस्ट्री, जिसके इतना एक डिज़ास्टर था जो पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद, इवन वहाँ पर भी मूव आना शुरू हुआ है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, पीआई इंडस्ट्रीज, इवन फर्टिलाइजर स्टॉक्स, चंबल फर्टिलाइजर टाइप, उसमें भी रैली आ रही है। तो बेसिकली वीरू, नवीन फ्लोरिन, अतुल, आज एक केमिकल बास्केट अगर आपने बनाई होती तो बहुत अच्छा बना के पैसा दे रही है। कल भी ये बात हुई थी हमारी कि ये जो फेड का रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन है, इसको आपको कैसे प्ले करना है। तो इसको प्ले करने के तरीके हैं या तो आईटी या फिर ग्लोबल कमोडिटीज़, और वही इस समय चल रहा है। आप देखिए स्क्रीन पर आईटी और ग्लोबल कमोडिटीज़। हाँ अनुज, अभी अगर आप देखिए बैंक निफ्टी बात करते करते डेढ़ ऊपर है। अगर हम ग्लोबल सेटअप में और उसको देखते हुए, यूएस को देखते हुए, वहाँ के रेट कट को देखते हुए, अगर हम केमिकल, मेटल्स और आईटी को लॉन्ग कर रहे हैं या फिर लॉन्ग्स के लिए पिक कर रहे हैं, कब तक, मतलब जब फर्स्ट रेट हाइक हो जाए बिल्कुल, तब तक एटलीस्ट चलना चाहिए, जब तक न्यूज़ आनी जाती। रेट कट, हाँ। रेट हाइक नहीं, रेट कट। वीरू आपके मुंह से रेट हाइक निकल गया। कट हाँ, नहीं देखिए, माइनस मेरे ख्याल से तब तक तो बिल्कुल, जब तक फर्स्ट रेट कट आ जाए तब तक तो बिल्कुल, और बने रहें इसमें, और ये स्पेस आपको अच्छा आउट परफॉर्म करके देगी। ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ स्पेसेस हैं जिसमें रैली प्योरली स्ट्रैटेजिक होगी, और कुछ स्पेसेस है जिसमें रैली लास्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, केमिकल्स में अगर नंबर्स नहीं आए उसके बाद तो रैली शायद ना कंटिन्यू करे। आईटी में दूसरी तरफ ऐसा मुझे लग रहा है कि नंबर शायद बैक करेंगे। जैसे इन्फोसिस ने इतने अच्छे नंबर्स डिलीवर किए थे, अगर वो नंबर्स आ गए तो वो शायद कंटिन्यू करेगा। तो ये एक कॉल एक ट्रेडर को उस हिसाब से लेना है कि इनमें से क्या ट्रेडिंग बेट होगी आपकी, क्या इन्वेस्टमेंट बेट होगी। लेकिन बिल्कुल अगले मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने के लिए आपके पास एक स्पेस है बाय ऑन डिप्स का इन दो सेक्टर्स में। ओके, अगले 2-3 महीने तक अगर आप देखें ये स्पेस बाय ऑन डिप्स के लिए बेहतर रहेगा। इस बीच अब एक काम करते हैं, एक बार फिर से पूरे अब तक के गेनर्स को खंगालते हैं। इट्स दीपक नाइट, राइट, लगभग 2.25% ऊपर। उसके बाद एसआरएफ लगभग 1.5% ऊपर। एसआरएफ में क्लियर कट ब्रेकआउट का केस है। नवीन फ्लोरिन लोअर ट्रेजेक्टरी से पुल बैक देता है। मानस, नवीन फ्लोरिन पे आपका टेक क्या है? ये इसका सेटअप वर्सेस रेस्ट ऑफ केमिकल से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। कहाँ आप 52 वीक हाई, कहाँ आप मंथ हाई दिख रहे हैं, और ये लोअर ट्रेजेक्टरी से 10 डेमा को काट रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? देखिए, जगह तो सही है जहां से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें स्टॉक शायद 20 डे मूविंग एवरेज या तो 100 और 50 डे मूविंग एवरेज का जो रेंज है वहां पर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो इंट्राडे चार्ट को देख के मेरे ख्याल से एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 3290 3290 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है, और 3450 जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज आता है, वहां पर आपको अपने टारगेट सेट करना है। ओके